वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेली डोज करंट अफेयर्स एंड जीके पर। आज हम लोग 22 अगस्त 2021 के कुछ महत्वपूर्ण सवाल और उससे रिलेटेड फैक्ट्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। चलिए देख लेते हैं। आज का पहला सवाल, फेसबुक ने भारत में लघु व्यवसाय ऋण पहल शुरू की। फेसबुक जो है, मार्क जुकरबर्ग जो है, वो क्या है, भारत में लघु व्यवसाय ऋण पहल शुरू की है। चलिए फैक्ट जान लेते हैं। फेसबुक इंडिया ने ऑनलाइन लैंडिंग प्लेटफॉर्म इंडीफी के साथ साझेदारी में भारत में स्मॉल बिजनेस लोन्स इनिशिएटिव लॉन्च किया है। भारत पहला देश है जहां फेसबुक इस कार्यक्रम को शुरू कर रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल रहने वाला है। इस पहल का उद्देश्य छोटे और मध्यम व्यवसायों को, मतलब एसएमबीएस की मदद करना है, जो स्वतंत्र ऋण देने वाले भागीदारी के माध्यम में क्रेडिट ऋण तक त्वरित पहुंच प्राप्त करने के लिए फेसबुक पर विज्ञापन करते हैं। ये छोटे व्यवसायों के लिए व्यवसाय ऋण को अधिक आसानी से सुलभ बना देना और भारत के एमएसएमई, मतलब स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज क्षेत्र के भीतर ऋण अंतर को कम करेगा। ये भारत के 200 कस्बों और शहरों में पंजीकृत व्यवसाय के लिए खुला है। फेसबुक के बारे में जान लेते हैं। सभी को पता है, फेसबुक की स्थापना फरवरी 2004 में हुई थी और फेसबुक के सीईओ जो मार्क जुकरबर्ग है। फेसबुक का मुख्यालय है कैलिफोर्निया, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। आप लोग से मेरा ये गुजारिश फिर से है कि अगर ये वीडियो का कंटेंट अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को और एक लाइक ज़रूर दे देना। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न अवार्ड्स 2021 की घोषणा। इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न अवार्ड्स की 2021 की घोषणा हो चुकी है दोस्त। चलिए उससे रिलेटेड फैक्ट्स जान लेते हैं, उसके रिलेटेड जो पुरस्कार भी दिए हैं वो भी जान लेंगे। द फैमिली मैन के अभिनेता मनोज बाजपेयी और सामंता अक्किनेनी इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न अवार्ड्स के नवीनतम संस्करण के विजेताओं में शामिल थे। IFFM 2021 वस्तुत शुक्रवार को विभिन्न फिल्म उद्योग के कई सितारों की उपस्थिति में आयोजित किया गया था। प्रख्यात भारतीय कलाकार जैसे सुजीत सरकार, अनुराग कश्यप, त्यागराजन कुमार राजा, श्रीराम राघवन, ऋचा चड्ढा, सुनीत मोंगा, अनिर और अन्य जूरी सदस्यों के साथ प्रस्तुतकर्ताओं में शामिल थे। भारतीय फिल्म महोत्सव मेलबोर्न 2021 के विजेताओं की पूरी जो सूची है वो हम दे दिए हैं। चलिए देख लेते हैं। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म, सर्वश्रेष्ठ जो फीचर फिल्म है वो सोराराई पोट्रू है। सोराराई पोट्रू अगर नहीं देखे तो देख लीजिएगा। सर्वोत्तम जो प्रदर्शन पुरुष फीचर सूर्य शिव कुमार, वो सोराइट पोट्रू के फिल्म से ही दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन महिला फीचर वो विद्या बालन को दिया है, शेरनी और निमिषा सजयन द ग्रेट इंडियन किचन का सम्मानीय उल्लेख। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक अनुराग बसु है, वो लूडो और मानद मानद उल्लेख पृथ्वी कोनूर पिंकी एली। वेस्ट सीरीज है मिर्जापुर सीजन 2, ये वेस्ट सीरीज का खिताब जीता है। एक श्रृंखला में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो सामंथा अक्किनेनी है, द फैमिली मैन 2। एक श्रृंखला में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मनोज बाजपेयी, द फैमिली मैन 2। सिनेमा में समानता लघु फिल्म सिर कोरमा। सिनेमा पुरस्कार में समानता फीचर फिल्म द ग्रेट इंडियन किचन। और भी जान लेते हैं। वेस्ट इंडी फिल्म फायर इन द माउंटेन्स, ठीक है। सिनेमा पुरस्कार वेस्ट इंडीज फिल्म फायर इन द माउंटेन्स। और सिनेमा पुरस्कार में विविधता पंकज त्रिपाठी और विघटनकारी पुरस्कार जो सनल कुमार शशिधरनी और सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र फिल्म सट अप सोना, ठीक है। सट अप सोना मतलब ये जो पुरस्कार का लिस्ट था वो मैंने दे दिए थे। चलिए बढ़ते हैं तीसरे सवाल की ओर। शांतिलाल जैन बने इंडियन बैंक के एमडी और सीईओ। इंडियन बैंक जो है वो सीईओ और एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन बने हैं? शांतिलाल जैन। चलिए फैक्ट जान लेते हैं। शांतिलाल जैन को 3 साल की अवधि के लिए इंडियन बैंक के प्रबंध निर्देशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। वो इंडियन बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में पद्मजा चंद्रू की जगह लेंगे। वो वर्तमान में बैंक ऑफ बड़ौदा के कार्यकारी निर्देशक ईडी हैं। इंडियन बैंक के मुख्यालय वो चेन्नई में है। इंडियन बैंक की स्थापना 1907 में हुई थी दोस्त। विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस 21 अगस्त मनाया जाता है। चलिए देख लेते हैं इससे रिलेटेड फैक्ट्स। विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस मतलब वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे हर साल 21 अगस्त को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। यह दिन
वृद्ध लोगों को प्रभावित करने वाले मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है, जैसे कि उम्र के साथ बिगड़ना और बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार और समर्थन सम्मान करना और वरिष्ठों की प्रशंसा करना और उनकी उपलब्धियों को पहचानना। 14 दिसंबर 1990 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इस दिवस को घोषणा की गई थी। इस दिवस की स्थापना आधिकारिक तौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने 1988 में बड़े वयस्कों और उनके मुद्दों को एक दिन समर्पित करने के लिए की थी। चलिए बढ़ते अगले सवाल की ओर। आतंकवाद के पीड़ितों को अंतर्राष्ट्रीय शरण और श्रद्धांजलि दिवस, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन हर साल 21 अगस्त को आतंकवाद के पीड़ितों को अंतर्राष्ट्रीय शरण और श्रद्धांजलि दिवस के रूप में मनाता है। यह दिन दुनिया भर में उन व्यक्तियों को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है जिन पर आतंकवादी हमलों के कारण हमला किया गया, घायल किया गया, आघात किया गया, अपनी जान गंवाई। इस वर्ष तीसरा शरणोत्सव का दिन महामारी की प्रतिक्रिया और कई स्मारकों और स्मारक उत्सव को रद्द करने पर ध्यान केंद्रित करेगा। आतंकवाद के पीड़ितों को याद करने और उनका सम्मान करने के लिए समय निकालना महत्वपूर्ण है। एक चीज़ और बता दे रहा हूँ, ये वीडियो का जो पीडीएफ है, ये क्वेश्चंस का जो पीडीएफ फॉर्मेट है वो आपको फ्री मिल जाएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और ये कहाँ मिलेगा आपको, जो टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल में वीडियो आप डाउनलोड कर सकते हैं। भारत, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल के। भारत 19 से 25 अगस्त तक संस्कृत सप्ताह 2021 मनाता है। 19 अगस्त से 25 अगस्त तक भारत संस्कृत सप्ताह मनाता है। चलिए फैक्ट चल लेते हैं। 2021 में भारत प्राचीन भाषा के महत्व को बढ़ावा देने, लोकप्रिय बनाने और संजोने के लिए 19 से 25 अगस्त 2021 तक संस्कृत सप्ताह मना रहा है। 2021 में संस्कृत दिवस 22 अगस्त 2021 को मनाया जाएगा। यह दिन श्रावण महीने के पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, जो प्रत्येक वर्ष रक्षाबंधन के अवसर को भी चिन्हित करता है। विश्व संस्कृत दिवस पहली बार 1969 में भारत सरकार द्वारा रक्षाबंधन के अवसर पर घोषित किया गया था। अगले सवाल देख लेते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक ने लॉन्च किया नियो कनेक्शन डिजिटल रिपेमेंट प्लेटफॉर्म। कोटक महिंद्रा बैंक ने नियो कलेक्शन नाम से एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जो छूटे हुए ऋण चुकौती के लिए डू इट योरसेल्फ डिजिटल रीपेमेंट प्लेटफॉर्म है। कोटक महिंद्रा बैंक ने क्रेडिट सॉल्यूशन के साथ गठजोड़ करते हुए नियो कलेक्शन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इस डिजिटल पुनर्भुगतान मंच का मुख्य उद्देश्य ग्राहकों के लिए बकाया ऋणों के पुनर्भुगतान को अधिक सुविधाजनक बनाता है। कोटक महिंद्रा बैंक की स्थापना कब हुई थी? 2003 में हुई थी। कोटक महिंद्रा बैंक का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है और कोटक महिंद्रा बैंक के जो एमडी और सीईओ है उदय कोटक है। आज का आखिरी सवाल। एप्पल हुरुन ग्लोबल 500 सबसे मूल्यवान कंपनियों की सूची में 2021 में सबसे ऊपर। देखिए, हुरुन ग्लोबल 500 सबसे मूल्यवान कंपनियों की सूची जो है वो निकल गया है और उससे 2021 का जो सबसे ऊपर है वो कौन है? एप्पल कंपनी है। चलिए देख लेते हैं भारत का कोई कंपनी है कि नहीं, फैक्ट जान लेते हैं। हुरुन ग्लोबल 500 सबसे मूल्यवान कंपनियों की सूची में 2021 के अनुसार एप्पल दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी है, जो कि 2443 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। दुनिया की शीर्ष 6 मूल्यवान कंपनियां जैसे एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, अल्फाबेट, फेसबुक और टेंसेंट के रूप में अपरिवर्तित रही, मतलब ये पहले भी था। विश्व स्तर पर अमेरिका के नेतृत्व वाली 2043 कंपनियों के साथ एक स्थान ऊपर, इसके बाद चीन 47, 4 स्थान नीचे, जापान 30 के साथ तीसरे स्थान और ब्रिटेन 24 के साथ चौथे स्थान पर है, जबकि भारत 12 कंपनियों के साथ 9वें स्थान पर है। देखिए, 243 कंपनियों के साथ जो अमेरिका है वो 1 नंबर पर है, उसके बाद चीन 47 कंपनियों के साथ 4 नंबर और 30 कंपनियों के साथ जो है ब्रिटेन है और 24 कंपनियों के साथ वो ब्रिटेन है और जापान है 30 कंपनियों के साथ, और जबकि भारत 12 कंपनियों के साथ 9वें स्थान पर है। रिलायंस इंडस्ट्रीज, भारत के कंपनी के बारे में भी जान लेते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज 188 बिलियन अमेरिकी डॉलर 57 स्थान पर है और सूची में शीर्ष भारतीय कंपनी है। 2021 के लिए हुरुन ग्लोबल 500 में 12 कंपनियों को जगह मिली, क्योंकि विप्रो लिमिटेड और एशियन पेंट्स लिमिटेड और HCL टेक्नोलॉजी लिमिटेड ने दुनिया की 500 सबसे मूल्यवान फर्मों की सूची में जगह बनाई, जबकि ITC लिमिटेड बाहर हो गई थी। फिर से गुजारिश करता हूँ, अगर ये वीडियो का कंटेंट अगर आपको हेल्प करता है, अच्छा लगता है, तो सब्सक्राइब जरूर करना और एक लाइक ज़रूर दे देना। ठीक है, बहुत मेहनत होता है।